और बच्चों क्या हाल चाल। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, चलिए डिटेल में इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। क्या है इसके अंदर, क्या क्या अपने को पढ़ना है और क्वेश्चंस कैसे करने हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, जल्दी से आ जाएगा। ऑफ डिवेंचर, ठीक है। डिवेंचर्स होते क्या हैं? डिवेंचर्स होते हैं लोन डॉक्यूमेंट। मतलब क्या हुआ इसका कि कंपनी ने पब्लिक को बोला कि आप हमें कुछ पैसे उधार दे दो, उस पर हम आपको इंटरेस्ट देंगे, और जो आपने पैसे उधार दिए हैं उसके लिए हम आपको एक सर्टिफिकेट या एक डॉक्यूमेंट बना के देंगे जिसका नाम डिवेंचर है। तो यही होता है डिवेंचर, ठीक है ना। तो क्या सारी कंपनीज इशू कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल कौन कर सकता है बताओ? पब्लिक कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है। पब्लिक कंपनी ही पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है, पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर चैप्टर में हमने पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा था। चलिए ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है। ठीक है, हमें ये सीखना है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, है। और क्या सीखना है? इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज टर्म्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। फिर क्या करना है इसके बाद में? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट के बाद में राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये सिंपल से अपने सामने टॉपिक्स है, इनके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करें, ठीक है। इनकी क्या क्या जर्नल एंट्रीज हो सकती है और क्वेश्चंस की भी हम डेफिनेटली पूरी प्रैक्टिस करेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। यदि हम डिवेंचर को कैश में इशू करते हैं तो क्या एंट्रीज पास होगी? अब आपको क्या करना है, यदि आपने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर पहले कवर नहीं किया है तो पहले आपको वो कवर करना चाहिए, ताकि ये एंट्रीज आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। इवन इनमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं आपको एक बार एंट्रीज यहाँ पे नोट करके बता देता हूँ। जनरली क्या होता है, डिवेंचर के पूरे पैसे एक साथ ही लिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कई बार अपने क्वेश्चन में या रियल लाइफ में भी चलो सिचुएशन आ सकती है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवेंचर के जो पैसे हैं वो पार्ट में रिसीव करें, टुकड़ों में रिसीव करें, ठीक है ना। तो हम लोग क्या एंट्रीज पास करेंगे? तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यदि एक साथ होगा ना तो पता है क्या करेंगे, यहीं पे लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट सारा काम एक साथ ही हो गया, यदि ऐसा होगा तो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। मैं ये मान लेता हूँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स, इस तरीके से मैं आपको एंट्रीज पास करके बता देता हूँ, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। जैसे हम शेयर में शेयर कैपिटल लिखते हैं, इसमें हम क्या वर्ड यूज करेंगे? डिवेंचर, ठीक है। थर्ड एंट्री, अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
और क्या लिखना है, क्वेश्चन में आपके पास डिस्काउंट भी हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इसे मैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी लिख सकता हूं, आगे हम समझेंगे कि ऐसा क्यों। ठीक है, 2 में क्या आएगा बताओ, डिवेंचर, और 2 सिक्योरिटी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जैसा हमें पहले से पता है कि हम लोग शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, बट हम डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। अब डिपेंड किस पे करता है कि अपने क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन, डिस्काउंट है या प्रीमियम है। जब क्वेश्चन में कुछ ना बताया हुआ हो कि डिस्काउंट और प्रीमियम किसके साथ है, तो वो किसके साथ रहेगा, अलॉटमेंट के साथ। इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्काउंट और प्रीमियम को किसके साथ लिखा है बताओ, अलॉटमेंट। जब भी अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो उसके साथ में हम लोग डिस्काउंट और प्रीमियम को भी नोट करेंगे। डिस्काउंट होगा तो डेबिट साइड में नोट करेंगे और प्रीमियम होगा तो हम लोग क्रेडिट साइड में उसे नोट करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4th एंट्री क्या बनेगी, अब पैसा रिसीव करने की एंट्री पास करनी है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमें एंट्री पास करनी है किसकी बताओ, पैसा रिसीव करने की। कौन सा पैसा, अलॉटमेंट की जो अमाउंट है वो रिसीव करने की। ठीक है, अब हमें एंट्री पास करनी है कॉल की। कॉल कितनी भी हो एंट्री तो सेम ही रहती है, बस कॉल का नेम चेंज हो जाता है। जैसे मान लो डिवेंचर फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, तो भी हमें लिखना हो अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, और 6th एंट्री हमें इस अमाउंट को रिसीव करने की करनी है, वो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल। बहुत कम चांसेस है, इवन ना के बराबर चांसेस है कि इस चैप्टर से इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश से टॉपिक या क्वेश्चन आ जाए, बहुत कम चांस है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी एंट्रीज इशू ऑफ शेयर्स के जैसे हैं। तो शेयर्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इशू ऑफ शेयर फॉर कैश से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके जो बाकी टॉपिक्स है वो इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी हमने एंट्रीज पास की है। बस एक बार लास्ट बात और समझा देता हूँ। मान लो पूरा पैसा एक साथ रिसीव होता है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, इफ फुल अमाउंट is called and received along with application only, मतलब एप्लीकेशन पे ही हमने पूरा पैसा मंगवा भी लिया और पूरा पैसा अपने को मिल भी गया, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, हालांकि कोई मुश्किल नहीं है, फटाफट बस समझ लेते हैं। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, अब 2 में लिखोगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सेकेंड एंट्री पास करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। यदि इसमें डिस्काउंट या प्रीमियम होगा तो जो डिस्काउंट है वो डेबिट साइड में नोट कर देंगे, और यदि प्रीमियम होगा तो वो हम क्रेडिट साइड में नोट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये बेसिक एंट्रीज है जो हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस किए गए हैं, तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।